जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। और ये हिंदी की क्लास नंबर 59 है। इससे पहले मैंने 58 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देना मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, क्या पूछ रहा है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। तो याद रखना, छ का क्रम जो है ये किस वर्ड के बाद आता है, का के बाद आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे संज्ञा के आधार पर, तो संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्रिया के आधार पर हो सकता है मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, संज्ञा नहीं होगा। क्रिया से हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह कौन सा लिंग है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, निम्न वाक्यों में कितने विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इसमें आपको बताना है कि कितने विशेषण हैं, फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसमें 3 विशेषण है और एक जो है ये प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। कौन कौन, वह जो है ये भी विशेषण है, आपके जो है ये भी विशेषण हो जाएगा और बड़ा जो है ये भी विशेषण होगा, लेकिन बहुत जो है ये प्रविशेषण हो जाएगा। तो कितने विशेषण हो जाएंगे, 3 विशेषण होंगे। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, उस व्यंजन की बात कर रहा है तो श स स ह जो है ये उस व्यंजन होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है, दंत होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है और चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है, तालु होता है। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धा होता है। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा गया था, उस व्यंजन कौन से हैं। तो श स स ह जो है ये उस व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी भाई बहन बताओ, शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का पंक्ति को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या होता है, रिप होता है, अरि होता है और दुश्मन होता है। रिप होता है, अरि होता है और दुश्मन होता है। तो किसमें वर्तनी है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, जो किसी के उपकार को याद रख करता हो उसे कहते हैं। जो किसी के उपकार को याद करता हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। सभी भाई बहन बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो किसी के उपकार को मानता हो उन्हें हम कृतज्ञ कहते हैं। जो किसी के उपकार को न मानता हो उन्हें हम कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा गया था, जो किसी के उपकार को याद रखता हो या मान्यता हो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र।
नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और इसमें कौन सी संधि है ये भी बता दीजिएगा। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना ग्रीस का संधि विच्छेद जो है ये क्या हो जाएगा, गिरी प्लस ईस होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी संधि है? तो याद रखना इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है गिरी प्लस ईस होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों जैसे किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर आदि के पहले लगने वाला चिन्ह है। यानी आपसे पूछ रहा है वाक्य में जब कोई अव्यय प्रयुक्त होता है जैसे किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, उससे पहले किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का होता है। किसका होता है? अल्प विराम का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वन वितान रविशस दिए फल भग सलिल प्रवाह, अमन सेज पंखा पवन, अब ना कछु प्रवाह। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं इसमें कौन सा रस है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें शांत रसी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं शांत बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। शुद्ध शब्द छाटिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो मुमूर्षु की वर्तनी जो है यहाँ बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। बाकी औद्योगिकीकरण भी, याज्ञवल्क्य भी और वाल्मीकि, ये तीनों की वर्तनी जो है अशुद्ध है, लेकिन मुमूर्षु की वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी आपसे पूछ रहा है ये परिभाषा जो है ये किसकी परिभाषा लिखी गई है? सर्वनाम की है या विशेषण की है या संज्ञा की है या क्रिया की है? फटाफट बताएंगे। तो याद रखना व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताने वाले को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है मित्र, वो गद्यांश आ गया था इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? यानी निंदा का विपरार्थक कहा जाए या विरुद्धार्थी कहा जाए या विलोम कहा जाए, कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, सभी भाई बहन सोच समझकर करेक्ट आंसर बताना है क्योंकि इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपसे भी पूछ रहा है। तो निंदा का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है स्तुति होता है। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अभी तक मैंने लाइक करने के लिए नहीं कहा है, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। अपने एक दो दोस्तों क्लास को शेयर कर ही दिया करो मित्र, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके और उन्हें भी इस क्लास के बारे में पता चल सके। तो नेक्स्ट के क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बताना है। मत गेंद, उसके बाद क्या लिखा है? सुमुखी, सुंदरी आदि किसके भेद हैं? मदगयन, सुमुखी, सुंदरी आदि किसके भेद हैं यह आपसे पूछ रहा है। सोच समझकर सभी भाई बहन बताना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं। तो याद रखना मित्र ये सब किसके भेद होते हैं? किसके भेद होते हैं? शवैया के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। मुदित महीपत मंदिर आवे, सेवक सचिव सुमंत बुलावे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है।
तो यहाँ जो है मा वर्ड की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अनुप्रास अलंकार है, मुदित महीपत मंदिरावें, सेवक सचिव सुमंत बुलावे, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में विदेशज शब्द कौन सा है। विदेशज शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अमीर जो है मित्र ये विदेशज शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो याद रखना संगम में सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही है संगम बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। यानी आपसे पूछ रहा है लोहा मानना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। तो याद रखना लोहा मानना मुहावरे का जो अर्थ होता है प्रभाव स्वीकारना होता है या प्रभाव स्वीकार करना होता है। राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। आपसे पूछ रहा है मित्र इस वाक्य के किस अंश में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है, उस भाग को आपको चिन्हित करना है। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। तो याद रखना किस विकल्प में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि यहाँ की नहीं कि होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, कि होना चाहिए था कि एक दुष्ट आदमी साधु। यहाँ तो कौन सी विकल्प में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर ये में। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का एक पर्याय नहीं है। सर्प का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये किस विकल्प में नहीं दिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखना पहला ही ऑप्शन जो है ये सर्प का या सांप का पर्यायवाची नहीं है। व्याघ्र जो है ये किसका है, शेर का है। किसका है, शेर कहा जाए या वनराज कहा जाए या शार्दुल कहा जाए, शारंग कहा जाए, मृगराज कहा जाए या केसरी कहा जाए, ये सब उन्हीं के पर्यायवाची हो जाएंगे यानी शेर के पर्यायवाची होंगे। तो व्याघ्र जो है मित्र ये सर्प का नहीं बल्कि शेर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चौमासा में कौन सा समास है और बताना है। चौमासा में कौन सा समास है ये भी बता दीजिए और इसका समास विग्रह का होगा इसको लिख के आप कमेंट में बता दो। तो याद रखना चौमासा में साफ साफ दिख रहा है कि प्रथम पद जो है यह संख्यावाची है, इसलिए यहाँ द्विगु समास के साथ जाएगा और इसका समास विग्रह किया जाएगा। तो 4 माहों का या 4 मासों का समूह क्या हो जाएगा, 4 मासों का समूह इसका समास विग्रह होगा और इसमें द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि प्रथम पद जो है ये संख्यावाची है। तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट आपके सामने कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। कड़वाहट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 27 है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कड़वाहट में आहट प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वधु उत्सव के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। वधु उत्सव का कौन सा संधि विच्छेद जो है ये किस विकल्प में शुद्ध रूप से लिखा गया है और ये भी बता दीजिए इसमें कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना वधु उत्सव का संधि विच्छेद जो है वधु प्लस उत्सव हो जाएगा और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ संधि होगी। कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है वधु प्लस उत्सव होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। किस रस में प्राय किसी असाधारण या अस्वाभाविक बातों का वर्णन होता है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस रस में प्राय किसी असाधारण या अस्वाभाविक बातों का वर्णन होता है। फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना किसमें असाधारण एवं स्वाभाविक बातें होती हैं, भयानक रस में ना। तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नहीं मित्र, भयानक रस बिल्कुल भी नहीं होगा, अद्भुत हो जाएगा। असाधारण और अस्वाभाविक बातें किसमें होती हैं? अद्भुत रस में होती हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए वाक्य में अशुद्ध अंश को ईबीसी से इंगित कीजिए। कोई भी त्रुटि नहीं है तो डी विकल्प को आपको चुनना है। तो बताना है किस विकल्प में त्रुटि है, उसी को चिन्हित करना है। अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाना है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। वाक्य क्या लिखा गया है? समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। किस विकल्प में त्रुटि है? फटाफट बताएंगे मित्र। तो याद रखना समय के सदुपयोग, यहाँ का नहीं के होना चाहिए था। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो किस विकल्प में त्रुटि है मित्र? ऑप्शन नंबर यहाँ ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है। आए थे हरभजन को होटल लगी कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। आए थे हरभजन को ओटल लगी कपास, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है यह किस विकल्प में दर्शाया गया है? तो याद रखना इसका आए थे हरभजन को होटल लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो होता है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं। फटाफट बताओ 32 का राइट आंसर क्या होगा। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे हम क्या कहते हैं? 32 का तो बिल्कुल सही, उन्हें हम छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपसे पूछ रहा है जो पंक्तियां लिखी गई हैं इसमें कौन सा अलंकार है? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34। लास शब्द किस मूल भाषा का है? लास शब्द जो है ये किस मूल भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। तो याद रखना मित्र, लास जो है ये किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं तुर्की बिल्कुल सही होगा। किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को कहा जाता है। किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को हम क्या कहते हैं? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया वाक्य है। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो मित्र ये वाक्य जो है यह सरल वाक्य हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है। निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। इसमें बताना है कृतवाच्य वाक्य जो है ये कौन सा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा। तो कृतवाच्य की बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। इसका राइट आंसर बताओ। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्त है, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्त है उसकी पत्नी को उतनी ही भगवान पर खाली स्थान दे दिया गया है। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है भाई कि अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। तो याद रखना अनुरक्त का विलोम विरक्ति होता है। तो श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्त है उसकी पत्नी को उतनी ही भगवान पर विरक्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? आंसू है माला जिसकी आपसे पूछ रहा है मित्र इस समास विग्रह को और हम किस नाम से संबोधित कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। आंसू है माला जिसकी हम सूर्य को कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र में कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र जो है ये कैसा विशेषण है?
तो याद रखना कुशाग्र जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो मित्र जो आज की क्लास में 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और क्लास कैसी भी लगी हो मतलब कमेंट में जरूर बताया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। अगर जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो मित्र, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते अपने एक या दो दोस्तों तक तो क्लास को शेयर कर ही दिया करो, ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।